हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। जो बच्चों ये वीडियो की सीरीज चल रही है वो चल रही है मैथ साइंस मैथ क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री, और ये इसका पार्ट नंबर 5 है। 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और ये 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट जो है बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का है, जिसके फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये उसका 5th पार्ट है। ठीक है, 5th पार्ट देखते हैं क्या दिया है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 5 का 5, cos जो है 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 का 4, sec का वैल्यू 2√3 का स्क्वायर है बच्चों, और 1045 का 1 आ जाता है, डिवाइड sin 30 का कितना 1/2 स्क्वायर, cos का है √3/2 का स्क्वायर। 5 का 5, 2 2 जा 4, नीचे आ गया 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 को 4 से करोगे 16, रूट से रूट कट के 3, 1 का 1 रहेगा। ठीक है, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, रूट से रूट कट के 3, 2 2 जा 4। तो ये बच्चों कितना हो गया इनका एलसीएम, इन दोनों इनका एलसीएम ऊपर वाले का 3 और 4 का 12 हो जाता है। ये क्या नाम है आपका 4 इंटू 3 12। 4 को जब 12 से डिवाइड करो कितने में जाएगा 4 3 जा 12, 3 पे 3 को 5 से किया 15, 3 को 12 से डिवाइड करो 4 पे, 4 को 16 से करोगे 64, और 1 है तो 12 पे 12 1 जा 12। ठीक है, इन दोनों का देखो 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया क्योंकि इससे में 1 बचेगा। तो 64 का 64, 15 में से 12 गया 3, प्लस का बड़ा है तो 64 और 3 67/12, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसी का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑप्शनल है, ये उसका पहला पार्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ था, 2 10 30 प्लस अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन है कि ये किसका ऑप्शन होगा, इसको सोल्व करने के बाद पता लगेगा कि sin 60 या cos 60, tan 60 या sin 30। ठीक है, ये हम नहीं बता सकते हैं, पहले इसको सोल्व करोगे, जब इसकी वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक का मैच करेगा। चलिए देखते हैं, 10 और 2 10 30 का 1/√3 होता है बच्चों, सेम 1 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, 2 1 जा 2√3, 1 प्लस 1 का 1 और 3 का 3, 2√3, इनका एलसीएम 3 ले लिया, 3 प्लस 1, तो कितना हो गया बच्चों 3 प्लस 1, तो ये एज इट इज 2√3, 3 1 4√3 4/3। अब इसको सेटअप बना लीजिए, 2√3 ये नीचे आ गया और ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ 2 बचा। अब आप सरप्राइज हो गए सर ये √3 कहां से आया। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 किसके इक्वल होगा, √3 इंटू में √3, ब्रेक किया जा सकता है ये 3 का √3 से, तो इसी को 3 को ब्रेक किया √3 इंटू में √3, क्योंकि यहाँ नीचे √3 कट सकता है। ठीक है, और ये संभव है तो इसलिए √3 कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, √3 से 3 बनेगा, तो एक अब ये हो गया और 2 का 2 आ गया, √3 से √3 कट गया, बच क्या गया बच्चों √3/2। और अगर इन चारों के आंसर आपको पता है, इनकी अगर वैल्यू पता है तो चेक करोगे तो sin 60 का वैल्यू कितना आएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आपको इन तीनों चारों की वैल्यू याद करना होगा, याद करना है कि √3/2 इनमें से किसका, इनमें से। तो आपको देखिएगा चार्ट में, जो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया और ये जो आपके बुक में मेंशन, तो वो कितना आएगा √3/2 आएगा, और वो √3/2 sin 60 का है। आगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें, क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, इनकी वैल्यू रखो, 10 45 का वैल्यू क्या, तो ऑप्शन दे रखा है कि इसका ऑप्शन ABCD कौन सा है, वो हम चेक करेंगे जब हम वैल्यू पुट करेंगे। 10 का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 45 का 1 होता है। ठीक है, और प्लस 1, 1 का 1 व स्क्वायर का स्क्वायर कट के 1 ही आएगा, एंड यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2। तो इस प्रकार से जब 2 को 0 से देंगे, 0 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों 0। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी ठीक है हमारा। उसके बाद तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, सेकंड का थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था 2 sin a, ये इक्वल देखने की, इसमें से ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों को इक्वल करेगा।
देखिए अमूमन मैं एक ही करवाता हूँ, वो मुझे पता है पहला वाला रखते हैं बराबर आ जाता है वो, बट मैंने आपको करके बताया कि ये तीनों क्यों नहीं इक्वल है, रीजन समझ आए। तो ये मैंने सारे वैल्यू पुट किए और जोन सा ओके है वो ओके लिख दिया है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन ये है कि 2 sin 2a इक्वल टू 2 sin a, इन चारों में से ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जो LHS RHS के इक्वल प्रूफ कर दे। ठीक है, चारों वैल्यू रख के देखेंगे, जोन सा इक्वल होगा यस कर देंगे। पहला 0 है तो a की वैल्यू a जहां जहां वहां 0 रखो, 2 sin मल्टीप्लाई 0, 2 sin 0, तो देखो इन दोनों इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर भी 0, तो ये 0, तो ऑप्शन ए तो सही आ गया। पर देखते क्या कोई और भी ऑप्शन है, ठीक चेक करते हैं। फिर हमने ए की जगह पे 30 रखा, कितना रखा बच्चों 30, तो 2 sin 2, और ए की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे 30 इक्वल टू 2 sin, और ए की जगह पे क्या रख दिया 30, तो देखो 32 जा 60, 2 sin 30, ये दोनों बहुत फर्क है, यहाँ पे sin 60 और यहाँ पे sin 30 डबल है, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया नो। सी देखते 45 रखना है हमको, 45 45, तो साइन 42 जा 90 और 2 sin 45, ये दोनों भी टर्म अलग है, LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ, ये भी नो है। 60 रखते हैं, sin 60 रखा है यहाँ पे, एंगल ए की जगह पे 62, 62 जा 120, 2 sin 60, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही था, पहला, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 2 1 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, 2 रूट 3, 1 का 1, 1 से 1 कट गया 3, रूट से 1 का वैल्यू 1, रूट से रूट कट के 3 आ गया। ठीक है, ये एज इट इज आ गया, इनका एलसीएम कितना हो गया बच्चों 3, आपको देखने में इश्यू हो सकती है तो इक्वल लिख देता हूँ, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, तो ऊपर क्या हो गया बच्चों 2 रूट 3, इनका एलसीएम कितना हो गया 3, 3 1 जा 3 माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो ये 2 रूट 3, 3 में से 1 गया 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 रूट 3, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू में 2 हो गया, 2 से 2 गया। अब रूट 3 आपको पता है कि मैंने अभी पहले भी बताया वीडियो में कि 3 कब होगा, जब रूट 3 इंटू में रूट 3 होगा। ठीक है, तो ये 3 की जगह पे हमने क्या लिख दिया रूट 3 इंटू में रूट 3, और ये रूट 3 से है, रूट 3 से रूट 3 कटा तो क्या बच गया अपन रूट 3, और रूट 3 इसमें किसका ऑप्शन आता है साइन 60 का वैल्यू रूट 3 है, तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 10 60 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 10 60 का वैल्यू क्या आता है रूट 3 आता है, वो आप चार्ट में मैच भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बच्चों 8.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि इफ tan a plus b इक्वल टू रूट 3 एंड tan a minus b is 1 by root 3, so find the value of angle a and angle b। नो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन गिवन से ही मिलेगा आपको। आपको ये पता है कि tan रूट 3 किसके इक्वल होता है tan 60 के, यानी रूट 3 किसके इक्वल होता है tan 60 के, तो यहाँ पे क्या होगा tan a प्लस बी, और रूट 3 का वैल्यू क्या होता है tan 60, 10 से 10 गया a प्लस बी 60। सेकंड वाला था tan a माइनस बी 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 10 किसके इक्वल होता है बच्चों 10, इसको हम चेंज थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिखना था। तो बेसिकली क्या देखा आपने यहाँ पे कि tan a माइनस बी किसके इक्वल होगा tan 30, सो 10 से 10 गया तो a माइनस बी किसके इक्वल हो गया बच्चों a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड। अब ये एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी मेथड लगा लो, पर एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व हो रहा है। कैसे देखिए, क्योंकि साइन दोनों का चेंज है, तो यहाँ पे क्या हुआ फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, प्लस माइनस खत्म, तो 2a इक्वल टू 90, 2 से डिवाइड किया 45, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में। सो मैंने a इक्वल टू 45 फर्स्ट इक्वेशन में डाला, तो यहाँ a की जगह पे 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b 60 माइनस 45 कितना आ गया 15, तो a का वैल्यू कितना आ गया 45 और b का वैल्यू कितना हो गया 15, और इस तरीके से एंगल a और b का वैल्यू निकल गया। बच्चों ये पार्ट 5 था इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का।
और ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों हम जो 8.3 स्टार्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक फ्रेश वीडियो स्टार्ट हो नए पार्ट के लिए, नए एक्सरसाइज के लिए। देखिए बच्चों, जितना अगर आपको ये कंफ्यूज करेगा तो आगे चल के, क्योंकि अगले जो आपके 8.3 है उसमें सारी प्रॉपर्टीज यूज करवा लेंगे, रेशियो वाले फॉर्मूले, वैल्यूज, साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यू, रेसिप्रोकल, सब कुछ होगा। कुछ आइडेंटिटी है, मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में लिखवाऊं, फिर वो सेपरेट होने के कारण इशू हो सकता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है इसके बाद मिलेगा आपको, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेटा आसान भी और मुश्किल भी है। मुश्किल उन बच्चों के लिए जो रटना चाह रहे हैं, अगर आपने समझा तो समझने में टाइम लगता है, बट एक बार समझ आने के बाद ये आपके लिए इजी पड़ेगा। जैसे आप छोटी क्लासेस में थे, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, जब आप प्लस माइनस या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब आप सम सीख रहे तो कितनी गलतियां हो रही थी। जैसे जैसे मैच्योरिटी आया तो वो आपके क्या हुए, प्लस माइनस समझ आने लग गया, कैरी कहाँ कितना होता है, और आप क्या करते हो, तुरंत कर देते हो। अब तो बिना कैरी लिए भी इजी पड़ेगा आपके लिए, वो आसान हो गया, एकदम रुई की तरह हल्का है। ये वाले भी स्टार्टिंग है। अब जैसे हम जैसे टीचरों ने, पहले हमने स्टडी किया, फिर हम प्रोफेशनल टीचिंग में आए तो वहाँ हमने स्टडी किया, और वो करते हुए फिर हम पिछले कई सालों से पढ़ा भी रहे हैं। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, और मैं ही पिछले 10-15 साल से, लगभग 12-1 साल हो गए मुझे प्रोफेशनली टीच करते हुए। तो 12 साल लगातार मैंने पढ़ा है, तब जाकर मुझको जो है ये अनुभव आया, यानी डे बाई डे, ईयर बाई ईयर आता ही आता है। तो ऐसे जब आप इसको समझ को आप करोगे, फर्स्ट टाइम शायद कम समझ आएगा, सेकेंड टाइम शायद इससे ज़्यादा समझ आएगा, फिर थर्ड टाइम, तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन आपको समझ आने लगेगा कि ये एक्चुअली है क्या। आप ये सोचो सिर्फ वीडियो देखा वन टाइम और समझ आ गया, नहीं नहीं, आपको वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर होते कि ये वैल्यूज आ कैसे रहे, क्यों हो रहा है। फिर जब आप उसको बिना देखे करोगे तो शायद आप भूल जाओगे, आपको समझ नहीं आए क्या आएगा। फिर दोबारा आप प्रैक्टिस देख के करो, अच्छा ये था यहाँ पे, आपको और समझ आया, फिर 2 बार 3 बार देख देख के क्या, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब 4th टाइम 5th टाइम करोगे, या अलग अलग कैपेसिटी है बच्चों की, तो वो आपके सम्स जो है आपको समझ आने लगा, अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप है, इस तरीके से सॉल्व हो गया। मैथ फॉर्मूले समझ आने जरूरी है, और उसका एप्लीकेबल यानी यूज करना आना जरूरी है। दूसरा, फिर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये आपके लिए क्या पड़ जाता है, बहुत इजी, और फिर आप फटाक से सॉल्व कर दोगे। ट्रिग्नोमेट्री आसान चैप्टरों में से एक है, पर शर्त यही है रिवीजन चाहिए, ठीक है। हमने अभी तक बड़ी स्मूथली जो है जो इसके एक्सरसाइज कर लिए हैं। 8.3 अगर पुरानी बुक है तो बच्चों वो डिलीट हो चुका है इस साल के लिए, इस सेमेस्टर के लिए, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट देखेंगे। और इस समय वो 8.4 जो न्यू बुक में 8.3 होगा, इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कहते हैं सबसे मुश्किल है या ये है, नहीं नहीं, इजी है। 2-3 प्रॉपर्टी है जो मैं लिखवाऊंगा, उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और उससे 8.3 हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एक और चीज कि आपको जो रेशियो वाला फॉर्मूला है बच्चों, वो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का कोस, सेक का टेन, कोट का कोट, टेन का, इनकी सारी प्रॉपर्टी एक बार वो याद कर लीजिए, एक वो यूज होगा। और कुछ 3-4 प्रॉपर्टी है अप्लाई जो होंगे, 1 2 3 4 5, कुल 5 और प्रॉपर्टी है जो लिखवा दूंगा मैं, वो अप्लाई करेंगे, 6 को मिक्स कर देंगे, चार्ट एंड देन 5 अलग अलग प्रॉपर्टी, तो 8.3 भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहिए, एग्जाम का समय आ चुका है, आपका मिड टर्म में आने वाला है और ये आपके उस चैप्टर में आएगा। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो देखिए, समझिए और इसको फिर अप्लाई करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मोर देन जितना प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट उतना अच्छा आएगा आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और एक्चुअली मैं बेसिकली इस वीडियो में बता दूं, क्योंकि कुछ समय बचा हुआ है जो अपलोड करने, मुझे एक वीडियो होता है कि हमें लेंदी नहीं बनाना, शॉर्ट में, कि मैं ये अपील करना चाहूँगा, ये जो आप यूट्यूब का जो ये मेरा चैनल आप देख रहे हैं बेटा, ये कंप्लीट पैकेज है। ये आपको 6ठी से 12वीं तक सारे स्ट्रीम, यानी कि आप 6ठी से 12वीं मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, ये चारों, और 11th-12th के लिए केमिस्ट, इट मीन्स कि आपका कॉमर्स, साइंस के दोनों स्ट्रीम, और ह्यूमैनिटीज जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स बोलते हैं, आर्ट स्ट्रीम। तो ये तीनों ही स्ट्रीम के आपके वीडियोस धीरे धीरे जो है अपलोड होते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और आपके मेरे मेथड आपको अच्छा लगता हो, तो आप इनको शेयर कीजिए उन बच्चों तक, उन ग्रुप तक जिनको मेरी ज़रूरत है, या हम जैसे उन बच्चों जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशन का फीस पे नहीं कर पाते। मैंने बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाया ताकि वो समझे और घर पे बैठकर वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझें, और इसको अगर आपको जरूरत पड़े तो नीड तो शेयर करें और उन बच्चों की मदद करें जिनको ज़रूरत होगी, जो ट्यूशन नहीं जा पाते, जिनके माँ बाप के पास फीस नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।